स्क्रू गेज है। इसका दूसरा नाम माइक्रोमीटर स्क्रू भी है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जो है वो माइक्रोमीटर के रेंज में आता है। इसका काम है लेंथ मेजर करना। कौन से लेंथ को? तो बहुत ही छोटे छोटे लेंथ को मेजर करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको वायर का डायमीटर निकालना है, तो यहाँ पर रख के आप वायर का डायमीटर निकाल सकते हैं। स्लाइड कैलिपर से आप वायर का डायमीटर एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। तो स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस है जो स्लाइड कैलिपर या फिर वर्नियर कैलिपर से भी एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है, उससे भी कम वैल्यू के लेंथ को मेजर करता है ये। अब इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट आप देख रहे हैं उसका नाम है स्टड। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं उसका नाम है एनविल। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं उसका नाम है स्पिंडल। ये मेटालिक फ्रेम है, इसका नाम है हब। यहाँ पर दो स्केल आपको दिखाई दे रहा है, एक स्केल ये है, एक दूसरा स्केल ये है। इस स्केल को कहते हैं लीनियर स्केल और इस स्केल को कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये जो पार्ट है उसका नाम है टिम्बल और ये पार्ट का नाम है रैचेट। इससे एडजस्ट करते हैं, स्केल आपका एडजस्ट होता है। अब सवाल उठता है इससे मेजरमेंट होता कहाँ से है? तो जिस भी, मान लीजिए इस वायर का डायमीटर कैलकुलेट करना है तो आपको यहां पर इसको रखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ऐसे। ये मैंने रख दिया और ये इसका हेल्प से टाइट कर दिया और यहाँ पे रीडिंग देखने का है। यहाँ से आप रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ और पार्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो पार्ट आप जो उभरा हुआ पार्ट देख रहे हैं उसको कहते हैं थ्रेड, और ये जो है दो उभरे हुए पार्ट के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये उसको कहते हैं पिच। एक बार फिर से समझ लेंगे, ये जो उभरा हुआ पार्ट है ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है उसका नाम है थ्रेड, और दो उभरे हुए पार्ट के बीच के डिस्टेंस का नाम है पिच। ये सब पिच है, ये पिच है। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये सब, उसका नाम है थ्रेड। अब हम सब इसके लिस्ट काउंट के बारे में समझते हैं। लिस्ट काउंट क्या है और लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, लिस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू होता है जो वो डिवाइस मेजर करता है। कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल रीडिंग, और पिच होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय टिम्बल ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन बाय सर्कुलर स्केल। सबसे पहले हम लोग पिच कैलकुलेट करते हैं। पिच कैलकुलेट करने के बाद लिस्ट काउंट कैलकुलेट होगा। पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिस्टेंस मूव्ड बाय टिम्बल ऑन मेन स्केल। ये जो टिम्बल है वो डिस्टेंस मेन स्केल पर कितना मूव करता है उसको देखना है, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन बाय सर्कुलर स्केल, और उसमें सर्कुलर स्केल का रोटेशन कितना होता है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको 0 पर सेट करते हैं। तो ये आपका रेफरेंस लाइन में सेट है, ये रेफरेंस लाइन ये 0 के साथ सेट है। ठीक है, अब आपको ये रोटेशन लेना है। एक चीज ध्यान रखना है, उधर रोटेशन आप लेंगे तो ये 0 एरर पे चला जाएगा। आपको रोटेशन लेना है एंटी क्लॉकवाइज। 0 से शुरू किया गया है, 0 आएगा तो एक रोटेशन, ये हो गया एक रोटेशन, ये हो गया 2 रोटेशन। देखिए 2 रोटेशन में 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, 2 डिवीजन। सो यहां आप कोई भी रोटेशन ले सकते हैं। यहां आपको लिखना है डिस्टेंस मूव्ड बाय टिम्बल ऑन मेन स्केल। कितना डिस्टेंस
कितना डिस्टेंस, ये आपको जितना भी लाइन दिखाई दे वही आपका डिवीजन, वही आपका डिस्टेंस हुआ, और वो आपका होगा मिलीमीटर में। सो 2 मिलीमीटर। और उसके लिए नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, उसके लिए नंबर ऑफ रोटेशन हमने 2 रोटेशन लगाया था। सो ये आ गया आपका 1 मिलीमीटर। इसका पिच 1 मिलीमीटर है। अब यहाँ आप पिच के जगह में भर देंगे 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग पर डिवीजन कितना है, तो देखिए ये है 0, ये आपका 0 है, और इधर आपको दिखाई दे रहा है 90, मतलब ये 0, 10, 20, 80, 90 करते हुए यहाँ ये चला जाता है 100 पर, ठीक है, इधर चला जाएगा ये 100 पर। तो आपका सर्कुलर स्केल पर जो रीडिंग है, डिवीजन है, वो है 100, ठीक है। सो 1/100 कितना हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। यही इसका लिस्ट काउंट है। सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। सो यही स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है।